कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर, मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो संबंधित होती हैं यूपी बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जो क्षेत्र यूपी बोर्ड बहुविकल्पी प्रकार के पूछ रहा है, उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके ये प्रश्नों का रिवीजन महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन है। यह प्रश्न 2012 और 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। विकल्प इसके होंगे, पहला नौकरी, बी कृषि, सी व्यापार, डी उद्योग। तो आपको बताना है ग्रामीण जो क्षेत्र जो लोग हैं, उनका आजीविका का मुख्य साधन क्या होता है। तो आप समझ पाए होंगे, लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो उनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस चीज़ से संबंधित हो सकता है। तो देर न करते हुए आप उत्तर लगा चुके होंगे। कृषि, बी विकल्प सही हो जाएगा, सेकंड विकल्प। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। आपको बताना है जो संबंधित नीचे विकल्प दिए गए हैं वो कृषि पर आधारित नहीं है। पहला विकल्प चीनी उद्योग, बी विकल्प सीमेंट उद्योग, सी विकल्प जूट उद्योग और डी विकल्प सूती उद्योग। देखिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आपका जो सी विकल्प दिखा रहा है वो नीचे होना चाहिए, बी विकल्प ऊपर होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आप अपने हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका देखेंगे सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि जो बी विकल्प है वही सी विकल्प होगा आपका। तो बी विकल्प आपका संबंधित है सीमेंट और सीमेंट उद्योग, जिसे आपको पता है चीनी गन्ने से बनती है, जूट का पौधा होता है जिसे धागा बनाया जाता है, सूती वस्त्र कपास से संबंधित है। तो तीनों उद्योग कृषि से संबंधित, जबकि सीमेंट उद्योग जो है पत्थर और चूना को पीस करके सीमेंट बनाने का काम किया जाता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है बट वो कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं। चलिए फिर से देखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस तरह से प्राथमिक में कृषि, दूसरा खनन, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र और डी विकल्प कृषि क्षेत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं, विकल्प आपका सही लगा लिया होगा आप लोगों ने। द्वितीय के अंतर्गत आएगा औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय के अंतर्गत क्या आएगा, औद्योगिक क्षेत्र आएगा, औद्योगिक क्षेत्र आएगा। ठीक है, ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक को प्रथम कहते हैं या कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए आपका प्रश्न नंबर 3 का सही विकल्प हो जाएगा सी, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग का गलती हो गई, इसको आप इग्नोर करेंगे। सेवाओं व
वस्तुओं और सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, पर संपत्ति निर्माण के अंतर्गत, बी निर्माण के अंतर्गत या कपड़ा। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। वस्तुओं और सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत आता है? तो ये विकल्प हो जाएगा आपका तृतीय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तृतीय, यानी कि ए विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके विकल्प होंगे प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में या चतुर्थ क्षेत्रक में, या चौथा विकल्प जो आपका है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ रहे हैं, इसका सही विकल्प आप टिक करिएगा। सही विकल्प हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी विकल्प सही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 5 का आंसर नंबर बी, द्वितीय क्षेत्रक। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? विकल्प है आपके लिए बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सेवा, पर्यटन सुधार। तो इसके लिए आपको सही विकल्प लगाना होगा। तो उत्तर का चयन आप लोगों ने कर ही लिया होगा और इसका विकल्प हो जाएगा ए सही, बीमा सुरक्षा। असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? बीमा देकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा आपके लिए, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को या क्षेत्रकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या 1 वर्गों में। तो आप स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो क्षेत्रों को 2 आधार में बांट सकते हैं, यानी 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, सार्वजनिक और प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र। ठीक है, या व्यक्तिगत क्षेत्र, प्राइवेट कहें या व्यक्तिगत क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र 2 प्रकार के होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार का क्षेत्रक है? सार्वजनिक है, निजी है, संयुक्त है या स्वामित्व क्षेत्रक है? तो आपको बताना है भाई, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर लगा लिया होगा, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो इस तरह से जो रिलायंस है वो धीरू भाई अंबानी की ही द्वारा विकसित की गई एक फर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर या लास्ट है डी विकल्प, उद्यम में नियोजित संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो आप बताएंगे इसका विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? संगठित क्षेत्र के लिए विकल्प हो जाएंगे आपके लिए रोजगार की अवधि निश्चित, अनिश्चित रोजगार, साप्ताहिक रोजगार या डी विकल्प होगा किसान। तो संगठित क्षेत्र से मतलब है कि निश्चित रोजगार। तो ए विकल्प इस आपके लिए सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न,
सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकल्प ना ही पढ़ें तो कोई बात नहीं है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भारतीय रेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये शायद क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। निम्नलिखित में से किसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, उद्योग क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि या सहायक क्षेत्र प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, कपास से कपड़े का उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक, निजी क्षेत्र, द्वितीयक या सार्वजनिक। तो आप जानेंगे कि कच्चे माल से उपयोग हेतु जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो द्वितीयक के अंतर्गत आता है। तो आपके लिए विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी क्षेत्र सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। असंगठित क्षेत्र से क्या संबंधित होगा? कृषि एवं मजदूर, कृषक व मजदूर, बी विकल्प बैंक, सी विकल्प सस्ते ऋण, डी विकल्प बी निर्माण। तो सही उत्तर आपको बताना है, लगाएंगे। असंगठित क्षेत्र, जिनका रोजगार निश्चित नहीं होता है उनको असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत उन लोगों को रखा जाता है। तो उस असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ए विकल्प सही हो जाएगा, कृषि और मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न, और ये आपके आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग हों। दूसरा विकल्प होगा उत्पादन की सीमा में हो। सी विकल्प प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो। डी विकल्प कृषि उत्पादित वस्तुएं हों। तो इसके लिए सही विकल्प होगा ए विकल्प हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग हो जाती हैं तो वो वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हो जाती हैं। ठीक है भाई, ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।